चर्चा तीर्थंकर के जन्म कल्याणक की चल रही है। जन्म अनंत काल से ले रहे हैं। कब से? अनंत काल से। और जन्म के बाद मृत्यु अनंत काल से कर रहे हैं। आप लोग जन्मदिन मनाते हो? अरे बोलिए ना, हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। हाँ भैया जी कह रहे बर्थडे नहीं व्यर्थ डे मनाते हैं। क्यों मनाते हो? आपने ऐसा जन्म लेने के बाद ऐसा कौन सा काम कर लिया कि आपका जन्म सार्थक हो गया? भाई जन्म जयंती मनाए, जन्म कल्याणक मनाए तो कुछ लगता है कि हाँ कुछ किया है जीवन में। लेकिन खाए पिए सोए कमाए लड़े भिड़े मोह किया और चले गए, उनका जन्मदिन मनाए, कुछ बात समझ में नहीं आती है। वो छोटा सा बच्चा कहता आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे। अरे भगवान का जन्म कल्याणक मनाओ तो कुछ सार्थकता है। जितना पैसा जन्मदिन में खर्च करते हो, जितनी खुशी जन्मदिन में मनाते हो, उतनी जन्म कल्याणक के लिए करो तो जन्म कल्याणक सफल हो। वो तो हो ही गया है, तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। ऐसे जन्म तो अनंत काल से ले चुके हैं। 3 चीजें हैं, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। 3 चीजें हैं। कर्म फल चेतना, केवल कर्मों का फल भोग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल मात्र अकेले ओनली कर्मों का फल भोग रहे हैं। कोई पुरुषार्थ जागृत नहीं हुआ है। कर्म फल चेतना क्या है? कर्म फल चेतना। जैसे एक पेड़ है, वो क्या कर रहा है? कुछ कर सकता है क्या? कुछ भी नहीं कर सकता है ना? खड़ा है। आंधी आई तो सहन करो, तूफान आया तो सहन करो, बारिश हुई तो सहन करो, ठंड हो रही है तो सहन करो, गर्मी हो रही है तो सहन करो। जो कर्मों का फल है बस भोगते रहो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। बस फल भोग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल फल भोग रहे हैं। 2 इंद्रिय है, लट केंचुआ क्या करते हैं? जन्म लिया, वहीं यहाँ वहाँ घूमे, कोई किसी का पैर पड़ गया, गाड़ी आ गई ऊपर, मर गए। मिट्टी मिली, मिट्टी खा ली, पानी मिला, पानी पी लिया और अपनी जिंदगी खत्म कर दी हैं। लट केंचुआ। चींटी क्या करती है? वो भी कर्मों का फल भोग रही है हैं। बस जहाँ खाना मिला, जहाँ खुशबू आई कि वहाँ चीनी रखी है तो खाने पहुंच गई। लोगों ने वहाँ लक्ष्मण रेखा खींच दी तो उसके लिए तो जहर है, लोगों ने उसे जहर दे दिया तो मर गई। तुम्हारे पाँव के नीचे आई तो मर गई, तुमने पानी में बहा दिया तो मर गई, तुमने झाड़ू जोर से लगा दी तो मर गई। क्या जिंदगी है? आत्मा तो उसके अंदर भी है ना। जैसी आत्मा तुम्हारे अंदर मेरे अंदर है, ऐसी ही आत्मा उनके अंदर में है। लेकिन कर्म फल चेतना, कौन सी चेतना है वो? कर्मों का फल भोगने वाली चेतना है। 4 इंद्रिय क्या कर रहे हैं? मक्खी है। एक मक्खी अपनी जिंदगी में क्या करती है? यहाँ से उड़ी तो वहाँ बैठ गई, उसके मुंह पे बैठ गई, कभी फल पे बैठ गई, कभी मिठाई पे बैठ गई हैं, कभी घाव हुआ तो खून पी लिया। क्या करती है मक्खी? क्या जीवन है मक्खी का? जीव के पास में जीवन है। क्या कहा? जीव जीवन ना हटाओ, क्या बचा? जीव। क्या बचा? जीव। जीवन किसका होता है? जीव का होता है। चींटी जीव है कि नहीं है? मक्खी जीव है कि नहीं है? यदि जीव है तो जीवन है कि नहीं है? ये मत सोचो कि लाइफ केवल तुम्हारी अकेली है, लाइफ जीव की होती है। आजकल तो लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा अजीब की पैदा कर लेते हैं हाँ भाई, ये मोबाइल इसकी लाइफ क्या है, ये कंप्यूटर इसकी लाइफ क्या है,
है, अपनी छोड़ के सबकी कीमत कर रहे हैं, सबकी लाइफ पूछ रहे तुम्हारी लाइफ का हो क्या रहा है, तुम तो बताओ। तो जन्म, चींटी के पर्याय मक्खी मच्छर सब जन्म ले रहे। दुनिया में जन्म और मरण के अलावा दूसरा काम हो ही नहीं रहा है। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है कि जन्म और मरण के अलावा दूसरा काम चल ही नहीं रहा है। और उसमें भी मोह माया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरे बाल। अरे मेरे तो बाल बहुत उड़ रहे हैं। बताओ आत्मा के बाल होते हैं क्या? कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ? किसी शास्त्र में लिखा हो तो आत्मा के बाल होते हो तो बताओ। मेरे बाल उड़ रहे हैं। अब तुम्हारे बाल कहाँ से हैं? पुद्गल के हैं, वो कर्मों के हैं। वो कर्म थे तब तक बाल थे, और कर्म ने निकाल दिया तो वो निकल गए। तो हम केवल जन्म मरण की परंपरा में एक लड़ी है जो उसमें ही अंदर लगे हुए हैं, उसको तोड़ने की नहीं सोच रहे हैं। तो जन्म कल्याण किनका मनाया जाता है? बोलिए ना, जिनका अंतिम जन्म होता है, जिनका अंतिम जन्म होता है उनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है। जो जन्म पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल चुके हैं उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। और जन्मदिन तो आप जानते हो, डॉगी का भी होता है। हाँ, जो अपने डॉगी से बहुत प्यार करते हैं तो वो भी उसका बर्थडे मना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो गाय से प्यार करता है वो गाय का मना लेता है। और कुछ लोगों को तो ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं जिन्हें सुअर के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे मिले हैं, प्रैक्टिकल बता रही हूँ। वो कहती मुझे ना सुअर के बच्चे बहुत प्यारे लगते, बहुत क्यूट लगते हैं। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं ताकि थोड़ा सा हाँ उनका गौरव बढ़ जाए थोड़ा सा। बहुत क्यूट लगते हैं मुझे सुअर के बच्चे। तो अब मैंने कहा जब ये पर्याय के लोग अच्छे लगेंगे इनको, मनुष्य पर्याय अच्छी नहीं लग रही है, उसके काम अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो कहाँ जाना पड़ेगा? जिससे प्रेम करोगे वहीं जाना पड़ेगा। बहुत से लोग तो चूहा पालते हैं सफेद वाले, और यूं लेके बैठते हैं। और चूहा अपनी जीभ से उसकी नाक चाटता है, उसका हाथ चटवाते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। इतना प्यार करते हैं कि चूहे को छोड़ करके कहीं बाहर भी नहीं जा पाते बेचारे। यदि हम चले गए तो हमारे चूहे का क्या होगा? मोह है, देखो कहाँ कहाँ किस किस से मोह जुड़ रहा है। खुद के खाने पीने पहनने ओढ़ने परिवार से तो है ही, मोह इसके आगे भी चला गया। किसी को बिल्ली अच्छी लगती है, किसी को बंदर अच्छे लगते हैं, किसी को खरगोश अच्छे लगते हैं, किसी को घोड़ा अच्छे लगते हैं, किसी को हाथी अच्छा लगता है। अब बताओ, कर्म फल चेतना चल रही क्या? पुरुषार्थ जागृत करो, कर्म चेतना जागृत करो। चेतना को जागृत करोगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो हम फल भोग रहे हैं और जो बंद हो रहा है उसमें कमी आएगी। जो हम घर में रह करके सारे दिन मैं करते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। अरे मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है, सब छोड़ के जाना है। आत्मा अकेली आई थी और अकेली जाना है। अरे ऐसा क्यों करते हो, अरे ऐसा क्यों करते हो? ऐसे भाव जब जागृत होंगे तो अभी भी कर्म चेतना आई नहीं है। मेरे ख्याल से कर्म चेतना छठे या सातवें गुण स्थान से शुरू होती है। चौथे गुण स्थान में तो उसकी भूमिका बनाई जाती है। पहले गुण स्थान में जागृति लाई जाती है, चौथे पांचवें गुण स्थान में भूमिका बनाई जाती है, छठवें सातवें गुण स्थान से कर्म चेतना जागृत होती है। अभी तो कर्म फल चेतना ही चल रही है। जब भी कोई दुख आया, हे भगवान हमारे तो कर्मों का फल बहुत चल रहा है, आजकल तो बहुत परेशानी चल रही है। कर्मों के फल को सोचो, परेशानी नहीं चल रही है, कर्म चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? कर्म चल रहे हैं। और कर्म इंसान दुख में तो सोच लेता है कि ये कर्म का फल चल रहा है। जब तुम सुखी बैठे हो ना तब भी सोचना ये भी कर्मों का फल चल रहा है। चेतना को जागृत करो तो कर्म चेतना आएगी। यदि चेतना को जागृत नहीं किया तो ये मनुष्य पर्याय भी ऐसे निकल जाएगी। अनंत काल से क्या किया है बताइए मुझे?
मैंने, आपने, जितने जीव राशि दिख रही है, सबने केवल कर्म फल चेतना भोगी है, केवल कर्मों का फल भोगा है। जागृत होने का समय तो ये मनुष्य पर्याय मिली है, देव शास्त्र गुरु मिले हैं, ऐसे पंच कल्याणक का आयोजन मिला है, ऐसे भूगर्भ से प्रकटित प्रतिमाएं निकल रही हैं। किस लिए निकल रही हैं? जागृत करने निकल रही हैं। जन्मदिन के दिन जन्म कल्याणक को याद करो, जन्म जयंती को याद करो, लेकिन नहीं, अहंकार कहता है नहीं मैं हूं ना, मेरा जन्म है ना, मेरा जन्मदिन है आज, मेरा बर्थडे है आज। ऐसे फूले फूले घूमते हैं, ऐसा आनंद आता है अंदर में कि बस ऐसा लगता है कि बस इनने तो जन्म पे विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसा लगता है। हाँ, यदि आपको अपने जन्मदिन पर कुछ करना भी है तो क्या करो, वो मैं आपको बता देती हूँ। उस दिन आप विधान करो, हे भगवान मैंने ये जन्म पाया, इस जन्म में कुछ आपकी भक्ति कर लूं, कुछ पूजा कर लूं, कुछ माला फेर लूं, कुछ संयम का पालन कर लूं, कुछ दान दे लूं। जन्मदिन के दिन क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। हाँ, जरूर देना चाहिए। कर भला सो, आपको पता है ना, कर भला सो हो भला। यदि तुम अपने सास के पैर में तेल लगाओगी तो पहले तेल पैर में लगेगा कि तुम्हारे हाथ में लगेगा? पहले तुम्हारे हाथ चिकने होंगे कि सास के पैर चिकने होंगे? अरे बोलिए ना, आपके हाथ चिकने होंगे। तो कर भला, कर यानी हाथ, पहले तुम्हारे हाथ का भला हुआ, फिर तुम्हारी सास के पांव का भला हुआ। तो आलस मत करना किसी को तेल लगाने में। तो जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन आप ये काम करें कि भगवान मेरा तो जन्मदिन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे जन्म कल्याणक आपका हुआ है ऐसे जन्म कल्याणक की प्राप्ति हो। आओ तो ऐसे आओ कि जाना बाकी ना रहे, आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। ये भगवान का जन्म कल्याणक है। भगवान आए तो ऐसे आए कि तीनों लोगों को बता के आए, देखो मैं आ गया हूं, देखो मैं आ गया हूं। और भगवान मुनि सुब्रत नाथ को मोक्ष गए कितना समय हो गया? 2500 साल तो हो गए महावीर भगवान को। उससे पहले 300 वर्ष पार्शनाथ जी से और महावीर भगवान का 300 वर्ष का गैप है। तो कितने हो गए? 250 और 300 550। पार्शनाथ जी में और नेमिनाथ जी में कितना अंतर है? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। 1000 वर्ष है, आपने बताया 1000 वर्ष। तो कितने हुए? 1550। अच्छा 3800 हो गए, 1000। अच्छा वो मैं, इसके बाद में अब नमीनाथ भगवान कितने पहले हुए हैं? तो मुनि सुब्रत नाथ भगवान को मोक्ष गए 10,000 वर्ष तो हो गए होंगे। अरे बोलिए ना, हैं 10,000 वर्ष। तो 10,000 वर्ष बाद भी आज हम उनका जन्म कल्याणक मना रहे हैं। आप देखिए, आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे। वो आए तो ऐसे आए कि उनका आना बाकी नहीं रहा, अब वो दोबारा नहीं आएंगे। एक बार आ गए सो आ गए हैं, और आज तक हम उनका जन्म कल्याणक मना रहे हैं। तुम अपने दादाजी का जन्मदिन मनाते हो? अरे बोलो ना, डेट ही नहीं पता होगी। और उनके दादाजी का कहना आता पता है ही नहीं है। हमारे दादाजी ने ऐसा काम ही नहीं किया ऐसा कि हम उनका जन्मदिन मनाए हैं। तो जीवन में ऐसा काम करो जो स्वयं के लिए करता है तो दूसरे के लिए अपने आप हो जाता है। दूसरे के लिए करें, अपने लिए हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, मगर अपने लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो किया जाता है उसमें अपना भी भला है और दूसरों का भी भला है। स्वपर कल्याणकारी धर्म कैसा है? स्व पर कल्याणकारी। अब कोई साधु बन गया, अब वो किसी परिवार का पालन पोषण तो नहीं करता ना,
किसी के हाथ पांव नहीं दबा रहा, किसी गृहस्थी के हाथ पांव नहीं दबा रहा ना, किसी के लिए रोटी नहीं बना रहा, किसी के घर की झाड़ू नहीं लगा रहा है, किसी के कपड़े नहीं धो रहा है, दुकान चलाने की जरूरत कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो क्या साधु कल्याण नहीं कर रहे क्या? अरे बोलिए ना, किसका कल्याण कर रहे हैं? खुद का भी कर रहे हैं और दूसरों का भी कर रहे हैं। और जो घर में गृहस्थी रह रहे वो, नहीं मैं नहीं कह रही ऐसा, हाँ मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो आप बताएंगे कि कितना स्वा कर रहे हो और कितना पर कर रहे हो, कल्याण कर रहे कि अकल्याण कर रहे। ये भी सोचने वाली बात है, ये भी चिंतन का विषय है, ये भी खाता वही लिखने का काम एक आपको होना चाहिए कि इतना कि भाई मैंने कितना तो कल्याण किया अपने लिए, कितना अपना किया, कितना दूसरों का किया। तो जन्म कल्याणक भगवान का स्व पर कल्याणकारी होता है। तुम्हारा जन्म हुआ था, जब भगवान का जन्म हुआ था तब तो तीनों लोकों में खुशियां हुई थी, तीनों लोगों ने भगवान का नाम लिया था। तो जब हमारा जन्म हुआ था तब क्या हुआ था? तुम तो रो रहे थे और सारा संसार हंस रहा था। ऐसे ही था कि नहीं? जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ठोक ठोक के रुलाते, यदि ना रोए तो कहते बच्चा नॉर्मल नहीं है, यानी रोना नॉर्मल है और नहीं रोना एबनॉर्मल है? आप प्रकृति की व्यवस्था देखो, रोना नॉर्मल है, यानी तुम अभी संसार में रो रहे हो ना, संसार का काम ही रोने का है, तुम रो रहे हो ना, नॉर्मल हो। लेकिन नहीं, अब जागृत हो, उस समय जागृति नहीं होती है, एक व्यवस्था है रोने की, जागृति का पता चलता है। हंसता नहीं है बच्चा। सबसे पहले क्या सीखा था, रोना या हंसना? संसार में आए थे तो रोना सीखा था कि